हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूँ माइंड स्टडी सेंटर की एक नई क्लास लेकर, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ क्या, उत्तर प्रदेश भ्रमण। कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे है बेटा। मैंने कल अनाउंसमेंट की थी कि मैं आज क्या पढ़ाऊँगा, उत्तर प्रदेश रेल एवं वायु परिवहन। तो मैं इसको आज आपको विस्तारात्मक रूप से इसको ख़त्म करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पेन और कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल मैप आप अपने पास रख लीजिए ताकि आप उसमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर सकें। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश का रेल मार्ग और वायु मार्ग। लेकिन बेटा एक बात है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो बेसिक टर्म और नोट्स बहुत अच्छे से बनाना पॉइंट वाइज। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी, रिवीजन करने में बड़ा अच्छा लगेगा और तुरंत रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता। ये जो मैं उत्तर प्रदेश की क्लासेस करवा रहा हूँ, ये बेसिकली यूपीएसआई, यूपी सिपाही की जो वैकेंसी आने वाली है, यूपी SSC पेट की, आरओ एआरओ की और स्टेट पीसीएस को मद्देनज़र रख के मैं ये क्लासेस बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से करिएगा, तभी आपको कुछ लाभ हो पाएगा इस क्लास का। तो हम लोग देखते हैं पहला क्या, रेल मार्ग। क्या देखते हैं, रेल। तो प्रथम रेलगाड़ी जो इससे मतलब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले उनको डिस्कस करते हैं हम लोग। प्रथम रेलगाड़ी बेटा कब, मार्च 1859, मतलब कि 1859 को प्रयागराज से कानपुर चलाई जाती है। कहाँ चलाई जाती है, प्रयागराज से कानपुर। ये उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ। अगर इंडिया के रेफरेंस में बात की जाएगी तो कहाँ चलाई गई थी, मुंबई से थाने 33 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ठीक है। उसके बाद भारतीय रेल का सबसे बड़ा रेल यार्ड मुख्यालय है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। रेल यार्ड मतलब होता क्या, जहाँ पे रेलगाड़ियाँ ज़्यादा आके रुकती होंगी। ठीक है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म क्या है बेटा, गोरखपुर। इससे पहले क्या था, खड़गपुर था। क्या था, इससे पहले खड़गपुर था। उसके बाद केंद्रीय विद्युतीकरण संगठन कहाँ पे है, ये इलाहाबाद में है। मतलब कि विद्युत की रेलगाड़ियों का जो संगठन है वो कहाँ है, इलाहाबाद में है। और ये कब संगठन बना था, 1885 में बना था। मतलब कि 1885 में बना था। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र, मतलब वो गाड़ियाँ जो विद्युत से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, उनके ड्राइवरों का जो प्रशिक्षण होता है वो कहाँ होता है, यूपी में गाज़ियाबाद में होता है। ठीक है। उसके बाद डीजल लोको पायलट वर्क्स, मतलब कि जो डीजल गाड़ियां हैं उनके लोको पायलट्स वर्क का कहाँ होते हैं, मरुआडीह वाराणसी में होते हैं। इनके रिपेयरिंग का भी काम वहीं होता है। रेल सुरक्षा आयोग कहाँ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है। इनको क्रम में ही आप याद करिएगा, तभी मज़ा आएगा आपको। ठीक है। उसके बाद रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना कहाँ है, तो ये है बेटा गोरखपुर में। कहाँ है, गोरखपुर में। जो हमारा विश्व का क्या, एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, वहाँ पे है गोरखपुर में। तो ये हमने देखा रेल से जुड़ी हुई, मतलब कि रेल मार्ग से जुड़ी हुई मतलब कि कुछ जानकारियाँ हैं। ठीक है। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में 17 रेलवे जोन हैं। कितने हैं, 17 रेलवे जोन हैं। रेलवे जोन हैं कितने हैं, 17 रेलवे जोन हैं। उनमें से 2 का तो मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ऊपर वाला हम इरेज कर देते हैं और वहाँ पे आपको समझाते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए बेटा डायरेक्शन के हिसाब से हम समझें तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। इधर क्या होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो अगर नॉर्थ रेलवे जोन की बात करें तो ये कहाँ है, दिल्ली में है। दिल्ली में है उत्तर का, उत्तर रेलवे जोन। ठीक है। लेकिन उत्तर मध्य रेलवे जोन की बात करें, मतलब कि नॉर्थ मिडिल की बात करें, तो ये कहाँ है, प्रयागराज में है। प्रयागराज में है। ठीक है। कहाँ है, प्रयागराज में है। वहीं नॉर्थ ईस्ट जोन की अगर मैं बात करता हूँ, कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करता हूँ, तो ये कहाँ पे है, ये है गोरखपुर में। कहाँ है, गोरखपुर में। कहने का सीधा सीधा यहाँ देखने को मिलता है बेटा कि भारत में 17 रेलवे जोन हैं और 17 रेलवे जोन में से 2 रेलवे जोन तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी कहाँ चला जाता है, जयपुर में चला जाता है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं,
उत्तर प्रदेश पड़ रहे हैं। तो कहने का सीधा सीधा यहाँ तात्पर्य है कि इन 17 रेलवे जोनों में से 2 का तो मुख्यालय और ऑफिस कहाँ है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इन 17 रेलवे जोनों से 5 रेलवे जोन की गाड़ियाँ, कितनी, 5 रेलवे जोन की गाड़ियाँ यूपी से होकर जाती हैं, यूपी से जाती हैं। ठीक है, यूपी से जाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है, उत्तर प्रदेश रेलवे जोन और उत्तर प्रदेश रेल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं वायु परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको कर देते हैं हम इरेज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा वायु परिवहन की, तो भारत में प्रथम वायु उड़ान 1911 इलाहाबाद से नैनी डाक ले जाया गया था। और ये कब करवाया गया था, लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। ये कब, ठीक है, किसने करवाया था, लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। कब करवाया था, 1911 में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत में प्रथम वायु उड़ान, मतलब कि इंडिया की प्रथम वायु उड़ान इलाहाबाद से लेकर नैनी तक थी। और उसमें क्या किया गया था, डाक ले जाया गया था। ठीक है, और वहीं पे दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं वायु परिवहन से, इंदिरा गांधी नेशनल एवियन एकेडमी कहाँ है बेटा, फुर्सतगंज। फुर्सतगंज कहाँ है, रायबरेली में है। कहाँ है, रायबरेली में। देख लीजिए, लखनऊ के नीचे है ये रायबरेली। कहाँ है, ये है रायबरेली। उसके बाद नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र हमारे इलाहाबाद बमरौली में है। कहाँ, बमरौली इलाहाबाद में है। ठीक है, उसके बाद नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, मतलब बेटा आप लोग सारे लोग जानते हैं कि अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो आपको पैराशूट दिया जाता है। तो जो मतलब हमारे हवाई जहाज़ में जो कर्मचारी होते हैं, जो पायलट्स वगैरह होते हैं, उनको पैराशूट की ट्रेनिंग दी जाती है। तो पैराशूट की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, यूपी में आगरा में दी जाती है। वहाँ पे कॉलेज है, ट्रेनिंग कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट कहाँ है बेटा, ये है बक्सी का तालाब, लखनऊ में, लखनऊ के जस्ट बगल में ये थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद आर्मी एविएशन सेंटर, ये कहाँ है हमारा, झांसी में। देख लीजिए, ये है लखनऊ और ललितपुर के बगल में यहाँ है झांसी। तो आप लोगों ने इतना कुछ देख लिया है वायु मार्ग, मतलब कि वायु परिवहन के बारे में। अब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के हम लोग क्या देखते हैं, नेशनल हवाई अड्डा देखते हैं और लोकल हवाई अड्डा देखते हैं, कहाँ कहाँ पे मुख्य हैं। ठीक है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं उनको आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करा देता हूँ। ठीक है, प्रमुख हवाई अड्डे। ठीक है, तो पहला जो आपका आ जाता है बेटा, पहला है चौधरी चरण सिंह। क्या आ जाता है, चौधरी चरण सिंह। तो ये चौधरी चरण सिंह है बेटा, इसको अमौसी नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, अमौसी नाम से भी जानते हैं। और ये है कहाँ, ये है लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में। ये कहाँ है, लखनऊ में है। उसके बाद दूसरा आ जाता है लाल बहादुर शास्त्री। क्या आ जाता है दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है बेटा, ये कहाँ है, वाराणसी में। कहाँ है, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में कहाँ है, वावतपुर में। कहाँ है, वावतपुर में है। और ये दोनों नेशनल हवाई अड्डा है। क्या है, नेशनल है। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा लोकल देख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है खेरिया हवाई अड्डा। क्या आ जाता है, खेरिया हवाई अड्डा। क्या आता है, खेरिया हवाई अड्डा आ जाता है। तो जो खेरिया हवाई अड्डा है कहाँ है बेटा, आगरा में है।
कहाँ है, आगरा में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, उसके बाद आ जाता है चकेरी हवाई, फुर्सतगंज हवाई अड्डा। कौन सा आता है, फुर्सतगंज हवाई अड्डा। ये जो फुर्सतगंज हवाई अड्डा है बेटा, ये कहाँ है, रायबरेली, रायबरेली में है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका आ जाता है चकेरी हवाई अड्डा। क्या आ जाता है, चकेरी हवाई अड्डा। क्या आ जाता है, चकेरी हवाई अड्डा आ जाता है। और चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है, कानपुर में। कहाँ है, कानपुर में है। उसके बाद आपका आ जाता है हिंडन हवाई अड्डा। ये कहाँ है, गाजियाबाद में। कहाँ है, गाजियाबाद में है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा। अंबेडकर हवाई अड्डा, ये कहाँ है, मेरठ में है। लेकिन डॉक्टर भीमराव हवाई अड्डा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहीं और है, इसलिए आप याद रखिएगा इसको, डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा। भीमराव अगर आ जाए तो कहीं और का है। जब हम इंडिया के हवाई अड्डे बताएंगे तो उसमें हम आपको उसको कवर करा देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है सरहवा हवाई अड्डा। ये कहाँ है, सहारनपुर में है। कहाँ है, सहारनपुर में है, ठीक है। उसके बाद कुशीनगर, ये प्रस्तावित है। एक और है बेटा, उसको भी देख लीजिए, प्रयागराज हवाई अड्डा। कहाँ है, बमरौली, प्रयागराज में है। ये अभी नया बना है प्रयागराज के अंदर। क्या, प्रयागराज हवाई अड्डा, जो कहाँ है, बमरौली, प्रयागराज में है। अगर जो इलाहाबाद के रहने वाले होंगे उनको पता होगा कि अगर आप झलवा रोड से जाते हैं तो कौशाम्बी रोड में भी पड़ता है ये, ठीक है। कौशाम्बी रोड में इसका मुख्य द्वार बना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बेटा क्या, प्रस्तावित। प्रस्तावित में क्या है, कुशीनगर हवाई अड्डा। ये कहाँ है, कुशीनगर के लिए प्रस्ताव रखा गया है। एक और रखा गया है ताज हवाई अड्डा। ये कहाँ है, बनेगा आगरा में। तो ये प्रस्तावित है, ठीक है। आप देख लीजिए, मैंने इसमें सारी चीज़ दिखाई। जैसे पहला वाला है क्या, चौधरी चरण सिंह अमौसी हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है, लखनऊ, ये यहाँ पे मैंने शो कर रहा है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है, वाराणसी, यहाँ पे मैंने शो किया है, ठीक है। उसके बाद खेरिया हवाई अड्डा, तो ये कहाँ है, आगरा में। तो आगरा बेटा यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में, यहाँ पे है। उसके बाद चकेरी हवाई अड्डा, ये कहाँ है, कानपुर, ये लखनऊ की इधर साइड है, ठीक है। और उसके बाद हिंडन हवाई अड्डा, तो हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है, ये गाजियाबाद में। मैंने आपको जब नदियाँ पढ़ाई थी तो मैंने बताई थी कि यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन नदी, जो यहाँ से निकलती है और ऐसे ऐसे होके गाजियाबाद रीजन में यमुना में मर्ज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या आ जाता है, डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा, जो कहाँ है, मेरठ में। तो मेरठ यहीं पे गाजियाबाद के ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है बेटा सरहवा हवाई अड्डा, जो सहारनपुर में है, यहाँ पे। तो और प्रयागराज में बेटा जो हवाई अड्डा है वो यहाँ पे है, मतलब कि बमरौली है, कौशाम्बी से प्रयागराज वाली रोड में है। तो ये प्रमुख हवाई अड्डे हैं कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। तो बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसकी नोट्स भी आप अच्छे से बनाइएगा,
क्यों? क्योंकि इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फंसा देते हैं। तो आप इसे क्या करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा और रिवीजन अच्छे से करिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्या करिए, आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के भी पढ़ सकते हैं। स्टडी पॉइंट पे, कहाँ पे बेटा? स्टडी पॉइंट हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी जाके आप जुड़ सकते हैं हमसे। तो ये रही आज की क्लास उत्तर प्रदेश वायु परिवहन और रेल परिवहन के बारे में जो मैंने बनाई थी आपके लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे दोपहर वाली क्लास में, जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ हिंदी साहित्य। मैंने इस समय छोड़ दिया था थोड़ा कुछ दिनों के लिए, हिंदी व्याकरण पढ़ाने लगा था, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग हिंदी साहित्य। मैं उसमें करवाऊंगा आपको हिंदी साहित्य क्लास, आपको मिल जाएगी। शाम को आपको मिल जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो क्लास 9th का NCERT का चैप्टर में करा रहा था, शाम को आपको वो भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं बेटा लेता हूँ आपसे अलविदा एंड जय हिंद।